स्कूल को हम शिक्षा का मंदिर मानते हैं, जहाँ बचपन खिलता है और नए दोस्त बनते हैं। लेकिन कभी कभी इन्हीं स्कूलों की चार दीवारी में ऐसे गहरे राज दफन होते हैं जो बाहर आने पर रूह कंपा देते हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के शो स्कूल ऑफ लाइफ की तरह ही ये कहानी भी एक स्कूल के काले सच पर आधारित है। कहानी शुरू होती है एक सोमवार की शाम से, जब मिसेस यादव के पास जुगल उनके 12 साल के बेटे के बोर्डिंग स्कूल से प्रिंसिपल का फोन आया। खबर दिल दहलाने वाली थी। प्रिंसिपल ने बताया कि जुगल पिछले 2 दिनों से लापता है। ये सुनते ही घबराए हुए माता पिता तुरंत स्कूल पहुंचे। प्रिंसिपल ने सफाई दी कि शुक्रवार की रात जुगल स्कूल की दीवार फांदकर पास के जंगल में भाग गया था। पुलिस ने छानबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। हताश होकर जब माता पिता बाहर निकले तो स्कूल के गार्ड ने उन्हें एक अजीब और डरावनी बात बताई। उसने कहा, साहब, जिस जगह ये स्कूल बना है वहां पहले शमशान घाट हुआ करता था। मुझे लगता है किसी भटकती आत्मा ने आपके बेटे को अपना शिकार बना लिया है। देर रात मिसेस यादव की आंख खुली। उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में बिस्तर के पास एक काली परछाई खड़ी है, जिसकी लाल चमकती आंखें उन्हें घूर रही थी। वो डर के मारे चीख पड़ी। उनके पति ने उठकर लाइट जलाई तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी कमरे की अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी के अंदर उन्हें जुगल का लिखा एक शिकायती खत, कंप्लेंट लेटर मिला। उस खत में जुगल ने लिखा था कि कुछ सीनियर्स और खास तौर पर प्रिंसिपल का बेटा प्रणव उसे बहुत बुरी तरह तंग करते हैं। एक बार तो उन्होंने पूरे हॉस्टल के सामने उसके कपड़े उतरवाकर उसे नचाया भी था। ये पढ़कर जुगल की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया और उन्होंने सुबह पुलिस कंप्लेंट करने की ठान ली। उसी रात प्रिंसिपल का बेटा प्रणव वॉशरूम जाने के लिए उठा। उसे गलियारे में अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, पर मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। वॉशरूम में जब वो शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसे शीशे में अपना नहीं बल्कि जुगल का चेहरा दिखाई दिया। जुगल का रूप भयानक था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें लाल थीं और शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। प्रणव बुरी तरह डर गया। अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठाया और जोर से शीशे पर दे मारा। वो दर्द और डर से चीखने लगा। उसकी चीखें सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई, जिसमें जुगल के माता पिता भी शामिल थे। डर के मारे कांपते हुए प्रणव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि जुगल कहीं भागा नहीं था। उस रात प्रणव और उसके दोस्त नशे में थे और उन्होंने मजे लेने के लिए जुगल को परेशान करना शुरू किया। जुगल डरकर भागा तो वह भी उसके पीछे दौड़े। गुस्से और नशे में उन्होंने जुगल को क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। अपने बेटे को बचाने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल ने जुगल की लाश को स्कूल के एक पुराने गड्ढे यानी कॉम्पोस्ट पिट में दफना दिया था और उसके भागने की। प्रणव के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे, उसके दोस्तों और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस सच ने मिस्टर और मिसेस यादव की दुनिया उजाड़ दी। रैगिंग और बुलिंग के इस घिनौने खेल ने उनसे उनका एक लौता बेटा हमेशा के लिए छीन लिया था।